नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मतुर्थीय प्रकरण की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने दंत उन्नत तुरच यहाँ तक देख लिया था। अभी हम लोगों को ऊष सुसी मुष्क मधोरहा ये देखना है। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है भैया? तो रौ प्रत्यय करता है। क्या करता है? किस अर्थ में? मतुप के अर्थ में। ठीक है, तदस्यास्ति अस्मिन इति मतुप। तो तद अस्य अस्ति तद अस्मिन अस्ति, इस अर्थ में ये क्या करता है? रौ प्रत्यय करता है। समझे कि नहीं? किस शब्द से? ऊष से, सुशी से, मुस्क से और मधु से। मधु मध मध किससे करता है? मधु 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 है ना, मधु मधु शब्द से। ठीक है, जैसे ऊष है उससे रौ कर देगा तो क्या बन जाएगा? ऊष रहा। दिख रहा है कि नहीं? सुशी से रौ कर देगा सुशी रहा, मुस्क से कर देगा मुश्क रहा, मधु से कर देगा मधु रहा। समझ गए कि नहीं? बोले भैया इनका अर्थ क्या है? तो कहते हैं देखो भाई, यहाँ प्रत्यय कौन सा होना था? मतुप। कर कौन सा दिया? रौ। कोई दिक्कत है? तो देखो, जैसे ऊष होता है, ऊष का मतलब क्या होता है? ऐसी जमीन जिसको हम क्या कहते हैं? ऊष का मतलब क्या होता है? जिसमें जहाँ कुछ उत्पत्ति ना हो। समझे कि नहीं? अनुपजाऊ क्या कहेंगे? जो उपजाऊ गैर उपजाऊ, जो उपजाऊ ना हो, ऐसी जमीन को हम ऊस कहते हैं। समझे कि नहीं? ऐसी तो ऐसी जमीन ही ऊस होती है, नहीं समझे? वही क्या होती है? ऊसर कही जाती है। समझे कि नहीं? तो ऐसी जमीन जहां पर उपजाऊपन, ऊस का मतलब क्या है? उपजाऊ माने उपजाऊपन का अभाव। ऊस माने क्या है? उपजाऊपन का अभाव। और वो जहां पर हो उसको कहेंगे ऊसर। समझ गए कि नहीं? चलो, उसके बाद क्या होता है? शुशी रहा। शुशी मतलब क्या होता है? छेद। सुशी माने क्या होता है? और सुशीर मतलब क्या होता है? छेद वाला। नहीं समझे? बांसुरी इत्यादि रहती है ना, उनमें छेद रहता है, तो उसको हम सुशीर कह सकते हैं। समझे कि नहीं? चलो, जिसमें छेद हो उन सबको या बांसुरी को? और छेद तो किसी में भी हो सकता है। तो जो कोई जैसे बांस इत्यादि रहता है ना, छेद छिद्र रहता है। अगर कोई लकड़ी इत्यादि रहती है ना, उसके अंदर अगर छिद्र रहता है तो उसको हम सुशीर कह देते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए कि नहीं? चलो, सुशीर मतलब छिद्र इत्यादि रहता है लकड़ी के अंदर, उसको सुशीर कह देते हैं। कोई दिक्कत है? तो सुशी मतलब छिद्र और सुशीर माने छिद्र वाला, छिद्र वाली लकड़ी। ठीक है, मुश्क कहते हैं अंड को। समझे कि नहीं? अंडकोश, बड़ा अंडकोश। और मुश्कर का मतलब क्या है? बड़े अंडकोश वाला। कोई दिक्कत है इसमें? मधु मतलब होता है माधुर्य, मीठापन। नहीं समझे? और मधुरा का मतलब होता है मीठेपन वाला, माने मीठा। नहीं समझे? कोई दिक्कत है इसमें? ऊसर क्या होता है? खेत। और सुशीर क्या होता है? लकड़ी कोई होती है। समझे कि नहीं? छेद वाली लकड़ी होता है। मुस्कर हो जाता है पशु। समझे कि नहीं? और मधुर कोई हो जाता है फल। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब कहते हैं कि अच्छा, ऊस जो है ये खेत के लिए प्रयोग करते हैं, घड़े उड़े के लिए नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है? ऊसर जमीन में होता है। कहते हैं रौ प्रकरणे ख मुख कुंज कुंजेभ्य उपसंख्यानम। बोले इनको भी जोड़ लेना चाहिए। उप माने पास में, संख्यानम माने कह देना चाहिए। पाणिनि जी को ऊस सुसी मुस्क में ख मुख कुंज को भी जोड़ लेना। समझे कि नहीं? रौ प्रकरण में, यानी इनसे भी रौ प्रत्यय होता है। कोई दिक्कत है इसमें? ख से रौ होगा तो क्या बनेगा? खरहा। मुख से होगा मुख रहा। कुंज से होगा कुंज रहा। कोई दिक्कत है? बोले भैया ये क्या होता है? तो कहा देखो, एक तो कह रहे खरहा। ख किसे कहते हैं? ख कहते हैं कंठ के छिद्र को। क्या कहते हैं? और वो है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? खरा। तो ऐसे तो सब कोई खरा हो जाएगा। सबके कंठ होता है, कंठ में विवर होता है, छिद्र होता है। तो जिसके पास विशेष प्रकार का कंठ छिद्र हो उसको कहते हैं खर। वो खर माने क्या होता है? गधा। खरगोश नहीं, खर माने क्या होता है? उसके पास विशिष्ट प्रकार का कंठ विवर होता है, उसकी एक अलग ही आवाज होती है। समझे कि नहीं? तो इसलिए उसको खरा कह दिए। समझ गए कि नहीं? आगे चलें। उसके बाद क्या है? मुख। तो मुख है जिसके पास, उसको मुखर कहते हैं। वो तो सबके पास होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ कुछ विशेष बात है। क्या? जो ज्यादा बकवास करता है उसको क्या कहते हैं? मुखर। उसके लिए बाचाल शब्द का प्रयोग है। क्या है? जो ज्यादा बातचीत करता है। समझे कि नहीं?
हाँ और क्या, जो ज्यादा ही बोले वो अनावश्यक आवश्यक जो भी हो, जी लेकिन जो ज्यादा बोले उसको क्या कहते हैं, मुखर कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? जी अच्छा, अब कहते हैं कि कुंजरा, तो यहाँ कुंज किसे कहते हैं? हाथी की हनु माने ठोड़ी को, हाथी की ठोड़ी को क्या कहते हैं? और समझे कि नहीं, हाथी की ठुड्डी उसको क्या कहते हैं? कुंज। और वो है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? कुंजर। तो भाई हाथी की ठुड्डी किसके पास होगी? गधे के पास तो होगी नहीं, हाथी के पास ही होगी। इसलिए कुंजर माने क्या होता है? कोई दिक्कत है कि नहीं? कुंजर में जो कुंज है उसका मतलब होता है हाथी की हनु, ठुड्डी। हाथी की हनु माने ठुड्डी, और वो है जिसके पास, हाथी के पास। समझे कि नहीं, वो हाथी के पास है, तो कुंजर माने हाथी हो जाता। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब कहते हैं कि नग पांसु पांडुभ्यश्च, इन शब्दों से भी भैया क्या होता है? मतुप के ही अर्थ में। तो नग से होगा तो नगरम, पांसु से होगा पांसुरः, पांडु से होगा पांडुरः। समझ गए कि नहीं? बोले नगर कैसे होगा, तो कहा नग माने क्या होता है? नग माने होता है पर्वत, नग माने पर्वत, और नगर माने पर्वत वाला, पर्वत वाला कोई जगह, पर्वत वाला स्थान। समझे कि नहीं? असल में नगर जो है पर्वत इत्यादि से जो घिरे हुए सुरक्षित बनाए जाते थे ना पहले, समझे कि नहीं, पर्वत इत्यादि पर जो बनाए जाते थे, पर्वत इत्यादि से घिरे हुए बनाए जाते थे, समझे कि नहीं, सामान्य रूप से ऐसे नहीं बनाए जाते थे सुरक्षित। इसीलिए नग वाले, नग माने पर्वत। नग क्यों कहते हैं पर्वत को? क्योंकि न गच्छति थी नगः, पर्वत नहीं हिलता डुलता है, इसलिए उसको नग कह देते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो नग माने पर्वत, और नग है जहां पर ऐसे नगाह सन्ति अत्र अस्मिन स्थाने तद स्थानम नगरम। समझ गए कि नहीं? पांसु, पांसु कहते हैं पांसु माने धूल इत्यादि होता है, समझे कि नहीं? तो धूल बहुत ज्यादा जहां पर हो उसको क्या कहते हैं? पांसुरः। समझे? पांडु, पांडु का मतलब होता है, हाँ धूल वाला जो कुछ भी हो उसको पांसुर कह देंगे, नहीं समझे? उसके बाद पांडुर माने, पांडु मतलब होता है सफेदी, और पांडुर का मतलब क्या होता है? सफेदी वाला, नहीं समझे? इतना समझ गए कि नहीं? पांडुर, पांडु माने क्या होता है? सफेदी, वो पांडुर मतलब सफेदी वाला, कोई सफेद चीज उसको पांडुर कहते हैं। समझ गए कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर पांडुर शब्दस्तु अभ्युत्पन्ना है किया है ना, तो ये पांडुर शब्द तो बना दे रहे हैं, तो फिर अभ्युत्पन्न पांडर शब्द है। यहाँ पाठ क्या है भैया? पांडर शब्द है, नहीं समझे? क्योंकि पांडर शब्द जो है वो अभ्युत्पन्न है, क्योंकि पांड शब्द से रौ प्रत्यय नहीं होता, अपितु पूरा पांडर शब्द एक ही है। क्या समझे? समझ गए कि नहीं? अब हाँ, पांडर शब्द जो है वो क्या है? अभ्युत्पन्न है। उसका मतलब उसमें कोई प्रकृति और प्रत्यय अभ्युत्पन्न है एवं, उसमें पांडु, पांड शब्द से रौ प्रत्यय पांड प्रकृति से नहीं हुआ है, वो अभ्युत्पन्न ही है। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? उस पांडर माने भी पांडुर होता है, पांडर माने भी सफेद होता है, लेकिन वो पांड से रौ नहीं हुआ है। समझे कि नहीं? वो अभ्युत्पन्न है, वो अपने आप बना हुआ है पहले से ही। समझ गए? कोई दिक्कत है? अब कहते हैं कछुआ ह्रस्वत्वम च, कच्छू शब्द है, क्या शब्द है? कच्छू जो है दीर्घ उकारांत है, नहीं समझे? क्या है? उकारांत, कच्छू, कच्छू है, दीर्घ कर लो कच्छू, और कच्छू से क्या कर लेते? रौ प्रत्यय, और जो दीर्घ है उसको क्या हो जाता है? ह्रस्व। कछुआ ह्रस्वत्वम च, ह्रस्व भी हो जाता है, रा प्रत्यय भी हो जाता है, क्या बन जाता है? कच्छू रहा। कच्छू किसे कहते हैं? कुत्तों का रोग होता है खुजली इत्यादि, उसी को क्या कहते हैं? कच्छू कह देते हैं। कच्छू दीर्घ होता है वो, अब कच्छू हो गया है जिसको, उसको क्या कहेंगे? कच्छुरा। वो कच्छू जो दीर्घ था उसको, कच्छू में जो दीर्घ था उसको ह्रस्व कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, ये समझ गए कि नहीं समझे? उसके बाद क्या बता रहे हैं भैया? द्यू द्रुभ्याम महा, कोई समस्या है इसमें? कहते हैं कि द्यू शब्द से और ध्रुव शब्द से कौन सा प्रत्यय होता है? मौ प्रत्यय होता है। ये द्यू शब्द जो दिख रहा है ये असल में दिव शब्द है। क्या है? दिव शब्द है, नहीं समझे? दिव माने क्या होता है? स्वर्ग। क्या होता है? स्वर्ग। तो दिव शब्द से कौन सा प्रत्यय होता है? मौ प्रत्यय होता है। कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद ध्रुव शब्द है, क्या है? ध्रुव शब्द है, उससे भी क्या हो जाता है?
म प्रत्यय हो जाता है। ध्रुव, ध्रुव शब्द से म प्रत्यय हो जाता है। ध्रुव माने क्या होता है? ध्रुव माने शाखा होता है। क्या होता है? शाखा मतलब डालियां, नहीं समझे? तो दिव शब्द, दिव माने स्वर्ग होता है, तो दिव, दिव से म करेंगे और इसमें दिव उत सूत्र लग जाता है। क्या लग जाता है? दिव उत लगता है तो दी और व को क्या हो जाता है? उ। तो दी उ प्लस, हाँ और इधर म है, इधर दी उ में यण कर देते हैं, तो यण करके क्या बन जाता है? द्यू, नहीं समझे? द्यू में बन जाता है, नहीं समझे? और इधर ध्रुव से मां करते हैं तो क्या बन जाता है? द्रुम। द्रुम माने क्या होता है? वृक्ष, नहीं समझे? पेड़ होता है कि नहीं? माने कि शाखाओं वाला पेड़। उस ध्रुव, ध्रुव माने क्या होता है? शाखाएं, और ध्रुमा मतलब कि शाखाओं वाला पेड़। ऐसे दिव माने स्वर्ग, और दिव में वकार को ऊ कर दिया और दी में ई को यण करके य कर दिया, तो द्युम बन गया। द्युम मतलब क्या होता है? द्युलोक वाला, स्वर्गलोक वाला। स्वर्ग कहाँ है? आकाश में, तो द्युम मतलब क्या होता है? आकाश। द्युम माने आकाश, समझ गए कि नहीं? और ध्रुव मतलब पेड़। कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए कि नहीं? चलो, अब कह रहे हैं केशाद वो अन्य तरस्याम। क्या है भैया? तो कहते हैं केश शब्द है। क्या है? केश शब्द है, उससे कौन सा प्रत्यय होता है? वो प्रत्यय, नहीं समझे? पहले प्रत्यय कौन सा हो रहा था? द्यू द्रुभ्याम म में म प्रत्यय हो रहा था यहाँ। उसके पहले कौन सा हो रहा था? र प्रत्यय। उसके पहले उरज प्रत्यय। और अभी कौन सा हो रहा है? व प्रत्यय। किस शब्द से? केश शब्द से। केश शब्द से क्या होता है? तो क्या बन जाता है? केश वह, नहीं समझे? केश मतलब होता है बाल होते हैं जिसके, उसको क्या कहते हैं? केशव। समझे कि नहीं? केशव कहते हैं। बोले भाई एक बालों वाला। बोले केशाद वाह कर देते हैं ना। वाह मतलब क्या होता है? विकल्प। नहीं नहीं, वाह, ये वाह नहीं है, तो वो प्रत्यय है भैया, नहीं समझे? वाह नहीं है, ये अन्य तरस्याम है। क्या है यहाँ? बोले अन्य तरस्याम क्यों कह रहे हो? क्या क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसके ऊपर से कहीं से हम क्या कर सकते हैं? अन्य तरस्याम ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये प्रकृति, प्रकृति न, प्रकृतम होना चाहिए। ये 1 मिनट, इसको सही कर देते हैं। प्रकृतम जो है, प्रकृतम अन्यतर प्रकृतेन, ठीक है, ठीक है। तो प्रकृतेन होगा तो फिर अन्यतरस्याम, ये मां नहीं होगा यहां, इसको जो है अन्य कर दो ना। प्रकृतेन अन्य, ठीक है। जो प्रकृत मतलब होता है जो ऊपर से आ रहा है। कहां से आ रहा है भैया? तो देखो ऊपर, अभी थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप, तो आपको प्राणिस्था धातु लजन्य तरस्याम, वहां पर आपको अन्य तरस्याम मिलेगा, वही पकड़ के यहाँ भी आ जाएगा। वही तो भैया अन्य तरस्याम मैंने विकल्प, जो कि उधर से ही आ जा रहा है। समझे कि नहीं? और क्या, अन्य तरस्याम आ गया, इधर अन्य तरस्याम क्यों रखा? समझे कि नहीं? तो बोले अगर अन्य तरस्याम रखना था, विकल्प करना था, आपको मतु प्रत्यय करना था, तो उसी अन्य तरस्याम से हो जाता। ये अन्य तरस्याम क्यों रखा? बोला इसलिए रखा क्योंकि इसको निपटाने वाला सूत्र था अति इनि ठनऊ। उसको रोक, उसको रोकने के लिए, माने तात्पर्य ये है कि वो जो सूत्र है इसको न रोक दे, वो सूत्र इसको नहीं रोक पाए, अपित इनि ठन भी यहाँ पर हो जाए, इसीलिए ये दूसरा अन्यतर से हम लगा दिया। अभी फायदा क्या होगा? मतुब भी होगा और इनिठन भी होगा। समझ गए कि नहीं? वही बता रहे हैं कि प्रकृति न, ऊपर से जो आया हुआ। प्रकृत मतलब होता है जो ऊपर से आ रहा है, नहीं समझे? कौन आ रहा है? बोले अन्य तरस्याम ग्रहण। अन्य तरस्याम का ग्रहण ऊपर से लजन्य तरस्याम से ही सिद्ध है, तो उसके द्वारा ही मतुपी सिद्ध है, मतुप प्रत्यय सिद्ध है, वह भी हो जाएगा, मतुप भी हो जाएगा। तो पुनर्ग्रहण भैया, फिर से अन्य तरस्याम का ग्रहण क्यों किया? तो कहते हैं इन्हीं ठनु हो समावेशार्थम, इन प्रत्यय और ठन प्रत्यय को समावेश करने के लिए, माने जोड़ देने के लिए, क्या इन्हीं भी होगा और ठन भी होगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो जैसे केश शब्द है, उससे व जब होगा तो केशभा बनेगा, जब मतुप होगा तो केशवान क्या बनेगा, और जब इन्हीं प्रत्यय होगा तो क्या बनेगा, केशी, जब ठन होगा तो क्या बनेगा, केशिका। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत है? ठन में ठा को इक हो जाता है, और जो केस में सकार में अकार इससे जैसे चला जाता है, इक जोड़ देते हैं, केसिक। समझे कि नहीं? और केसिन जो है इन प्रत्यांत रूप रहता है, केसी केसनो केसिना, नहीं समझे?
केसबान में मतुब करते हैं, मतुब के मकार को मादुपधायश्च मतोरवयवादिभ्यास से वकार कर देते हैं। समझ गए कि नहीं? अन्यभ्योपदृश्यते, बोले भैया ये केसाद वो अन्य तरस्याम से जो ब प्रत्यय है वो केवल केवल केस शब्द से ही नहीं होता, अन्यभ्योपि दृश्यते, अन्यों से भी दिखाई। जैसे मणि, वो मणि शब्द है, क्या है? मणि है जिसके पास, उसको क्या कहेंगे? मणिवाह। मणिवाह मतलब मणि वाला, मणि बोले कौन? का नाग विशेषा, एक विशेष प्रकार का नाग है, उसको हम क्या कहते हैं? मणिवाह, क्योंकि वो मणि वाला है, मणि है उसके पास, इसलिए उसके मणि से वो प्रत्यय कर दिया मणिवाह। हिरण्यवाह, हिरण्य शब्द है, उससे हमने क्या कर दिया? वह प्रत्यय, तो क्या बन गया? हिरण्य मतलब होता है सोना, हिरण्यवाह माने सोने वाला। कौन? कहते हैं निधि विशेषा, निधि माने खजाना, नहीं समझे? सोने वाला कोई विशेष खजाना, उसको क्या कहेंगे हम? हिरण्यवाह, क्योंकि उसमें हिरण्य माने सोने वाला है। समझे कि नहीं? वह मतलब है उसके पास, वही तद मतुप अर्थ में हो रहा है ना, हिरण्यवान, हिरण्य वाला कोई निधि विशेष माने खजाना है, विशेष खजाना, उसको हिरण्यवाह कहेंगे। नहीं समझे? अरणसो लोपश्च, बोले अरणस शब्द है, क्या शब्द है? अरणस, सकारांत है, उससे हम कौन सा प्रत्यय करते हैं? वह। ये सकार को क्या करते हैं? बोले लोपश्च, अरणसो लोपश्च, अरणस के सकार को उड़ा देते। अब बचा क्या? सिर्फ अरण और व, तो जोड़ दिया तो अरणवाह बन गया। समझ गए कि नहीं समझे? अरणवाह का मतलब होता है सागर, अरणवाह का मतलब क्या होता है? समझ गए कि नहीं? अरणस का अर्थ तो वहां जल कर लेंगे, और अरणवाह का अर्थ क्या कर देंगे हम? नहीं समझे? जल वाला, बहुत से जल वाला, उसको क्या कहते हैं? समझ गए कि नहीं? अरणवाह कहेंगे, अरणवाह माने सागर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया इसमें? अर्णव, अर्णव माने क्या होता है? जल, वो अर्णव है बहुत ज्यादा जिसमें, उसको अर्णवाह, अर्णव यानी कि कोई बड़ा सागर, महासागर। कोई दिक्कत है इसमें? आगे चलें, यही लिखा है ना भाई। अब क्या कह रहे हैं? तो गांड जगात संज्ञायाम, देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो जो है गांडी शब्द है, उसके बाद अजग शब्द है, और ये कौन सा प्रत्यय कर रहा है भाई? वो प्रत्यय। क्या शब्द है? गांडी और वो कर देंगे, और एक शब्द क्या है? अजग, अजग, और उससे क्या कर देंगे? वो। तो जब गांडी शब्द से वाह करेंगे तो क्या बनेगा? गांडीवम। अच्छा, दो प्रकार के गांडी, गांडी दो प्रकार के शब्द हैं, दोनों से क्या करेंगे? वह। तो जब ह्रस्व से करेंगे तो गांडीवम, और जब दीर्घ से करेंगे गांडीवम। गांडीव किसे कहते हैं? अर्जुन के धनुष को का नाम क्या है? गांडीव, क्योंकि गांड जगह संज्ञायाम में संज्ञायाम लिखा है, संज्ञा मतलब नाम, किसका? अर्जुन के धनुष का नाम है कि नहीं? तो हो गया। बोले अजगबम, अजगबम जो है, अजग है जिसमें, उसको क्या कहेंगे? अजगबम। अजगबम कौन हो जाएगा? पिनाक। पिनाक क्या है? पिनाक क्या है भैया? शंकर जी का धनुष पिनाक है। बोले ये गांडे जगात में आपने क्या किया? यण किया। अरे ड्य लिख रहा है ना, ड्य, ये बताओ तुम, ड्य जो है दीर्घ डी प्लस अ ड्य होगा कि डी प्लस आ होगा? ह्रस्व, अरे डी देखो, डी प्लस अ अथवा डी प्लस अ, दोनों से तो ड्या ही बनेगा यार, नहीं समझे? तो क्या पता इसमें कौन सा है? तो कह रहे हैं कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों है। क्या? ह्रस्व दीर्घ यो हो यणा, यण प्रत्यय बने, यण प्रत्यय यण आदेश करके, ह्रस्व और दीर्घ दोनों को यण आदेश करके तंत्रेण निर्देशा। क्या है यहाँ? तंत्र। तंत्र कहते हैं एक बार उच्चारण किया दो बार बोध कराया। तंत्र किसे कहते हैं? एक बार उच्चारण किया दो बार बोध कराया, उसे क्या कहते हैं? तंत्र। समझ गए कि नहीं? दोनों का अर्थ एक बार हमने उच्चारण किया और दो बार बोध कराया, अर्थ दोनों का एक हो चाहे अलग हो, मतलब नहीं, लेकिन हमने एक बार उच्चारण किया दो बार। ये अक्षाह दिव्यंताम, अक्षाह, वो अक्षा एक ही बार बोला, अक्षाह दिव्यंताम, अक्षाह भोज्यंताम। क्या कहा? अक्षाह दिव्यंताम भुज्यंताम, ठीक है। अब अक्षाह एक ही बार बोला, वो दिव्यंताम अलग एक बार बोला, मतलब पासे खेलो। अब भुज्यंताम खाओ, तो पासे नहीं होगा, अक्ष मतलब होगा बहेड़ा इत्यादि रहता है जो, नहीं समझे? त्रिफला रहती है ना, त्रिफला पता है कि नहीं? आंवला रहता, हर रहता है और बहेड़ा रहता है। तो अक्ष मतलब क्या है? वहां बहेड़ा, बहेड़ा, नहीं समझे? उसको खाओ।
समझ गए कि नहीं। भज्यंताम तोड़ दो, तो अक्ष मतलब जो पहिया रहता है उसको क्या कर दो, तोड़ दो, नहीं समझे, चक्का इत्यादि को, उसका जो धुरा इत्यादि रहता है धुरी अक्ष, तो उसको तोड़ दो, नहीं समझे। तो अक्षाह भज्यंताम, दिव्यंताम, भुज्यंताम, समझे कि नहीं, तीन तीन अर्थ वहां। हमने अक्षाह तो एक ही बार बोला, तो वो एक ही बार बोल करके जब कई अर्थ बता दे तो उसको क्या कहते हैं, तंत्र। सकृत उच्चरतत्व सति अनेक अर्थ बोधकत्व। सकृत मन एक बार उच्चरतत्व है, उसमें अनेक अर्थ बोधकत्व है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर गांड शब्द एक ही बार है, लेकिन वो यण के दो, यण प्रत्यय माने यण आदेश करके यहाँ पर हम रस्व और दीर्घ दोनों को ले लेंगे यहाँ तंत्र के द्वारा, समझे कि नहीं, निर्देश कर देंगे। तो ये संज्ञा माने नाम है, तो यहाँ गांडी शब्द से गांडीवम बन जाएगा, गांडीवम। और अर्जुन का धनुष है अजगवम, ये अजग शब्द से वह कर देंगे, अजगवम पिनाक हो जाएगा। अब यहाँ बात है कि ये गांडी का अर्थ क्या होता है, ये गांडी होता है एक वृक्ष, क्या होता है, वो वृक्ष वाला जो है क्या है, अर्जुन का धनुष है, उस वृक्ष से बना हुआ है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, ये समझ गए कि नहीं समझे। तो ये गांडी, गांडी ये क्या है, ये एक वृक्ष का नाम है, उसी वृक्ष से बने हुए होने के कारण हम उनके धनुष को गांडीव कहते हैं। अजग मतलब क्या होता है भैया, अजग मतलब होता है विष्णु। अजग माने क्या होता है, और जो विष्णु बाला, विष्णु वो कौन है, अजगव कौन है, पिनाक, शंकर जी का धनुष। क्योंकि शंकर जी के धनुष में विष्णु जी ही क्या हो गए थे, धनुष के रूप में बन गए थे, समझ गए कि नहीं। शंकर जी के धनुष के रूप में कौन आ गए थे, उनके धनुष बाण के रूप में कौन आ गए थे, विष्णु जी ही आ गए थे। इसीलिए अजग मतलब क्या होता है, विष्णु, और अजगब माने विष्णु बाला, कौन है, शंकर जी का धनुष, समझे कि नहीं। कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब कहते हैं कि हाँ, कांडांडात ईरन नीरचो, ये भैया क्या करता है, बोले भाई दो प्रत्यय करता है। कौन कौन सा, तो देखो पहले कांड शब्द है, वो अंड शब्द है, उससे ईरन करता है और ईरच करता है। कांड शब्द से क्या करता है भैया, ईरन, ईरन, और अंड शब्द से, अंड शब्द से क्या करता है, ईरच। स्पष्ट है, नकार की संज्ञा चकार की संज्ञा चला गया, कांड प्लस ईर, अंड प्लस ईर, तो क्या बन जाएगा, कांडी रहा, अंडी रहा। ये अंडी रहा लिख दिया है लग रहा है, कोई नहीं, इसको आप काट करके क्या कर लो, अंडीरा बना लो, कोई दिक्कत है इसमें। चलो, तो कांड शब्द से क्या बनेगा, कांड, ई रहा, इसमें यस्य ऋचा से कांड के आकार का लोप होगा, अंड के आकार का भी यस्य ऋचा से लोप, ईर ईर जुड़ जाएगा, नहीं समझे। तो कांडी रहा, अंडी रहा, नहीं समझे। कांड वाला उसको क्या कहते हैं, कांडी रहा, और अंड वाला कोई जो हो, अंड मतलब होता है अंडा इत्यादि, नहीं समझे। गोला, गोल गोल कुछ भी अंडा, तो गोल अंडे वाले को क्या कहेंगे, अंडी रहा, नहीं समझे। वो कांड वाले को क्या कहेंगे, कांडी रहा। कांड मतलब, कांड का अर्थ तो वैसे तो अवसर होता है, वैसे यहाँ पर कांड से क्या ले रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हो, कांड का अर्थ है तना, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत है इसमें। तो कांडीरा मतलब क्या हो जाएगा, फिर तने वाला वृक्ष, कोई समस्या है इसमें। चलो अब ये क्या बना रहा है भाई, अगला नया सूत्र निकाल दिया। ये तो स्पष्ट है ना, ईरच ईरन कर देंगे। अब कहते हैं रजहा कृष्या सुति परिषदो बलच, ये सूत्र क्या करता है भैया, वलच प्रत्यय, वलच प्रत्यय में चकार की संज्ञा सिर्फ जुड़े, बल जुड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, तो रजह शब्द है, ठीक है। रजह का मतलब क्या होता है, जो माने स्त्री को मासिक धर्म में जो निकलता है, समझे कि नहीं, अशुद्ध जो भी रक्त इत्यादि रहता है जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, रजह, रजस, नहीं समझे। और उस रजस से युक्त, रजस है जिसका, उसको क्या कहेंगे, रजस्वला, नहीं समझे। अभी पुल्लिंग में तो प्रयोग नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में टाप लग जाएगा आकर के, रजस से वलच करेंगे, नहीं समझे। तो रजस वल, और उसके बाद टाप लगा देंगे, रजस्वला, रजस्वला, रजस्वला स्त्री हो जाएगा, नहीं समझे। कोई दिक्कत है इसमें। चलो अब कहते हैं कि जो अच्छा, यहाँ रजस शब्द सकार अंत है, तो तसव इससे क्या हो जाएगी, भा संज्ञा, इसीलिए यहाँ पर रुत तो नहीं होगा, उत तो नहीं होगा, नहीं सकार को रुत तो रजो वाला बनने लगे, ऐसा नहीं होगा, रजस वाला, समझ गए कि नहीं।
चलो अब कहते हैं कृषि बलह। यहाँ पर क्या है भैया, कृषि। कृषि तो मतलब पता है खेती, खेती वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, कृषि बलह। कृषि वाला कौन होता है, किसान, वैश्य इत्यादि जो भी पहले हुआ करते थे। तो यहाँ कृषि शब्द है, क्या शब्द है, कृषि। दीर्घ नहीं है, कृषि कैसा है, ह्रस्व है। उसमें दीर्घ कैसे कर देते हैं, तो सूत्र लगा दे, वले सूत्र। क्या सूत्र है, वले सूत्र क्या करता है, वल प्रत्यय के परे रहते, वल प्रत्यय के, ये इकार जो है ह्रस्व वाला उसको दीर्घ कर देता है तो कृषि बलह बन जाता है। कोई दिक्कत है इसमें। तो कृषि मतलब खेती है जिसके पास, उसको कहे कृषि बलह। कृषि शब्द था, नहीं समझे। ऊपर भी कृष्या सुति लिखा है ना, वो कृषि प्लस आसुति है। अगला शब्द क्या है, आसुति। आसुति भी दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है, आसुति। और प्लस बलच, आसुति बलह, दीर्घ कर दिया। ये किससे किया, वले सूत्र से। समझ गए कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है भैया, आसुति बलह का अर्थ क्या होता है, तो आसुति बलह देखो, सुई धातु होती है अभिसव अर्थ में, निचोड़ना। तो आसुति का अर्थ क्या हो जाएगा, निचोड़ने से संबंधित। इसको क्या किया जाए, निचोड़ा जाए, नहीं समझे। तो निचोड़ा जाए, और निचोड़ते, निचोड़ना जैसे सोमरस के लिए हम प्रयोग करते हैं ना, कि सोमरस का क्या किया जाता है, अभिसव किया जाता है, समझे कि नहीं। तो अभिसवन होता है, आसवन होता है, उसको हम शराब बनाने से जोड़ते हैं, समझे कि नहीं। तो आसुति का अर्थ क्या करेंगे, शराब बनाना। और आसुति बला मतलब कि जो शराब बनाने वाला हो, समझे कि नहीं। तो उसको क्या कहा जाएगा, आसुति बला, समझे कि नहीं। निचोड़ना जिस की जहां पर किया जाता हो, समझे कि नहीं। इस प्रकार का कोई पात्र इत्यादि, उसको क्या कहेंगे, आसुति बला। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। ये कोई पात्र के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए है ये आसुति वाला? ये आसुति बला किसी पात्र इत्यादि के लिए होगा, और क्या। क्योंकि आसुति मतलब तो शराब बनाना, तो शराब बनाना होता हो जिसमें, जहां पर, समझे कि नहीं। तो आसुति माने शराब बनाना हो जाएगा, निचोड़ना हो जाएगा, निचोड़ना क्रिया की जा रही हो जिस में, तो आसुति बलह कौन हो जाएगा, पात्र हो जाएगा, जिसमें आसुति बलह माने जिसमें बनाया जा रहा हो, समझे कि नहीं। जो पात्र का प्रयोग किया जाता हो बनाने में, समझे कि नहीं समझे। चलो अब यहां पर ये जो है सौंडिका पाठ है। ये सौंडिक का मतलब, ये शायद मुझे लग रहा है ना, जो बनाने वाला कोई पात्र है ना, उस पात्र का ही ये नाम है। वैसे सौंडिक माने तो जो शराब इत्यादि बेचने वाला होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ आसुति बलह का अर्थ हम ये भी कर सकते हैं, सौंडिक माने शराब बेचने वाला। ये दोनों अलग अलग शब्द नहीं है। आसुति बलह का अर्थ है सौंडिका, नहीं समझे। सौंडिक मतलब कौन हो जाएगा, शराब बेचने वाला। तो आसुति बलह माने ये भी हो सकता है, फिर शराब बेचने वाला भी हो सकता है, नहीं समझे। तो आसुति का अर्थ फिर बदलना पड़ेगा, फिर आसुति का अर्थ शराब बनाना नहीं, आसुति माने ही शराब करना पड़ेगा, नहीं समझे। और आसुति बला का मतलब शराब वाला, माने शराब इत्यादि को जो बेचने वाला है उसको सौंडिक कहेंगे, सौंडिक होता है वो। अथवा अगर हम आसुति का अर्थ शराब बनाना करेंगे, शराब निचोड़ना करेंगे, नहीं समझे, तो फिर आसुति बलह का अर्थ होगा कोई पात्र जिसमें शराब बनाई जाती है। समझ गए कि नहीं। चलो अब कहते हैं परिषद बलह। परिषद मतलब क्या होता है भाई, परिषद माने सभा होती है। परिषद बलह माने कि परिषद बाला, वो कौन होता है, राजा, समझे कि नहीं। सभा का स्वामी होता है राजा। कोई दिक्कत है। चलो अब कहते हैं परषद इति पाठांतरम। दूसरा पाठांतर भी यहाँ पर देखा जाता है, समझे कि नहीं। परषद, परिषद के स्थान पर परषद भी देखा जाता है। तो परषद बलम, परषद वाला, नहीं समझे, अर्थ उसका वही रहेगा, राजा रहेगा, समझे कि नहीं। चलो अब कहते हैं अन्यभ्योपि दृश्यते। अन्य शब्दों से भी ये वलच देखा जाता है, वार्तिक है। भ्रातृ बला, भाई वाला, नहीं समझे। भ्राता अस्ति अस्य सा पुत्रम अस्य, पुत्र अस्ति अस्य सा पुत्र बला, पुत्र है जिसको। शत्रु अस्ति सा शत्रु बला, समझे कि नहीं। पिता अस्ति अस्य सा पितृ बला। बोले भैया बले सूत्र से इधर दीर्घ होना चाहिए कि नहीं। अरे ऊपर बले से हुआ कि नहीं, आसुति बला में, परिषद बला में तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ, दकार था उसको दीर्घ नहीं होता। कृषि बला में इकार को हुआ कि नहीं। बोले भाई पुत्र बला में आकार को क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं समझे। भ्रातृ बला में ऋकार को क्यों नहीं कर रहे हो, समझे कि नहीं। तो कहते हैं भैया ऐसा है, यहाँ नहीं होता, क्योंकि
बले इत्यत्र संज्ञायामिति अनुवृत्तिर नेह दीर्घा, क्योंकि जो बले सूत्र है अष्टाध्यायी में उसमें ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आती है? संज्ञायाम की। संज्ञायाम मतलब क्या होता है? नाम। तो अगर कोई नाम रहेगा तभी वहां पर क्या होगा? बले सूत्र से दीर्घ होगा। तो बले इत्यत्र संज्ञायाम की अनुवृत्ति आती है, अनुवृत्ति के कारण इधर दीर्घ, क्योंकि भ्रातृबला किसी भी आम आदमी को हम कह सकते हैं, जो भी भाई वाला हो, पुत्र वाला हो, शत्रु वाला हो, समझे कि नहीं। लेकिन आसुति बला जो शराब बेचने वाला या शराब जिसमें बनाई जाती उसी पात्र को कहेंगे। परिषद बला सिर्फ राजा को ही कहेंगे, और कृषि बला सिर्फ जो खेत वाला है, किसान इत्यादि है या वैश्य, उसी को ही कहेंगे, समझे कि नहीं। तो विशेष विशेष रजस्वला सारी स्त्री को ना, विशेष प्रकार की स्त्री को ही रजस्वला कहते हैं, तो ये नाम है उसका। तो यहाँ पर जो है क्या होगा? संज्ञायाम की अनुवृत्ति आती है तो वो इधर ही दीर्घ होगा, समझे कि नहीं। यहाँ जो है सामान्य बलच जहां पर होगा वहां पर दीर्घ नहीं हो। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब कहते हैं दंत सिखात संज्ञायाम। ये भैया कौन सा प्रत्यय करता है? वलच प्रत्यय। कौन सा करता है? तो वलच प्रत्यय में चकार की क्या हो जाती है? क्या बचेगा? वल। जोड़ देंगे, दंत से जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? दंत बलहा। शिखा से जोड़ेंगे शिखा बलहा। बोले किसमें करते हैं? नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो दंत बलहा मैंने दांत बाला, कौन? हस्ती, समझे कि नहीं? हाथी। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा अब कहते हैं शिखा वाला। शिखा वाला नहीं समझे? शिखा है जिसके पास, तो शिखा वाला कौन होता है? के हस्ती मतलब हाथी। कोई दिक्कत है इसमें? के माने मोर होता है, मयूर, नहीं समझे। शिखा वाला कौन होता है? यथा शिखा आता है कि नहीं? मयूरों की शिखा होती है ना, मोर के सिर के ऊपर जो है पंख जो भी है वो आगे ज्योतिष वाले में। हाँ ज्योतिष वाले में आए। चलो नागा नाम मणे में था गणितम मूर्धन्य स्थितम। चलो शिखा वाला नहीं समझे? शिखा माने शिखा वाला चोटी। वो शिखा है जिसके पास, वो शिखा वाला माने के की माने मोर। कोई दिक्कत है इसमें? चलो अब कहते हैं कि ये सूत्र आया क्या भैया? ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द है, तमिश्रा शब्द है, और कौन सा शब्द है भैया? श्रृंगिण। क्या है? श्रृंगिण शब्द है। श्रृंगिण प्लस ऊर्जस्विन शब्द है। कौन सा है? और कौन सा? ऊर्जस्वल। कौन सा है? ऊर्जस्वल। उसके बाद कौन सा है? गोमिन। फिर कौन सा है? मलिन। फिर कौन सा है? मलीमस। समझ गए कि नहीं? ये सारे शब्द क्या है? मतुर्थीय प्रकरण में निपातन इनका किया जाता है। अस्य अस्ति अथवा अस्मिन अस्ति, इस अर्थ में। समझ गए कि नहीं? कौन कौन से शब्द हैं? ज्योत्सना, तमिश्रा, श्रृंगिण, ऊर्जस्विन, ऊर्जस्वल, गोमिन, मलिन, मलीमसो। समझ गए? पहला कौन सा है? ज्योत्सना। नीचे देखो ज्योत्सना दिख रहा है कि नहीं? कहीं दिख रहा है? ज्योत्सना दिख रहा है। उसके आगे देखो कहीं तमिश्रा दिख रहा है? तमिश्रा भी दिख रहा है। उसके बाद देखो आगे श्रृंगिणा दिख रहा है? श्रृंगिणा भी दिख रहा है। श्रृंगिण दिख रहा है कि नहीं? उसके बाद में ऊर्जस्विन था ना, तो देखो यहाँ पर जो है कहाँ गया? ऊर्जस्वी। अच्छा ऊर्जस्विन मतलब ऊर्जस्वी होगा ना भाई। अच्छा ऊर्जस्वल भी है दिख रहा है। ऊर्जस्वी ऊर्जस्विन भी हो जाता है ऊपर। ऊर्जस्वी है कि नहीं है? ऊर्जस्विन है ऊपर, कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं समझे। अरे ऊर्जस्विन है वो इन्नंत है, उसका रूप ऊर्जस्वी ऊर्जस्विन वैसे चलेगा। ऊर्जस्वला भी बन जाएगा कि नहीं? चलो फिर कहते हैं गो शब्द से मिनी करते गोमी, गोमिन दिख रहा है ऊपर। मल शब्द से इनच करके मलिन बनाते, मलिन भी दिख रहा है। ईमस कर देते तो मलीमस बन जाता है। समझ गए कि नहीं? ये तो शब्द बने इतने। इनकी प्रक्रिया क्या है? इनकी तो वो प्रक्रिया पाणिनि जी ने नहीं दी है। पाणिनि जी ने दी है क्या? हमको अपने आप कल्पना करना है। पाणिनि जी ने शब्द बना बना के दे दिए सूत्र में, हमको क्या करनी? कल्पना करनी है। तो हम थोड़ी बहुत कल्पना कर लेते हैं, ज्यादा कल्पना होगी तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। थोड़ी बहुत होगी तो देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे शब्द मतुप के अर्थ में क्या किए जाते हैं? निपातन। इनको निपातन कहते हैं। समझे कि नहीं? निपातन मतलब होता है जब हमको बनना कुछ और था, बन कुछ और गया। समझे कि नहीं? बनना कुछ और चाहिए था, बन गया ज्योत्सना, तो निपातन हो गया। बनना तमिश्रा चाहिए था, वो मतलब कुछ और बनना चाहिए था, बन क्या गया? तमिश्रा, तो ये निपातन हो गया। समझे कि नहीं? ये किस अर्थ में? मतुप के अर्थ में हुआ। जैसे ज्योत्सना शब्द है बनाते हैं, समझे कि नहीं? बोले ज्योतिष शब्द है, कौन सा शब्द है?
ती और स। असल में मूर्धन्य रहता है ना, वो जो है ज्योतिषः उपधा लोपो नश्च प्रत्यय, नीचे लिखा है ना, तो ये ज्योतिष मूर्धन्य रहता है, असल में वो मूर्धन्य नहीं होता। वो ती में ई को देख करके क्या हो जाता है, सकार को मूर्धन्य हो जाता है। वो मूल रूप से कैसा रहता है, दंत वाला ही, नहीं समझे। तो ज्योतिष शब्द में क्या करते, उपधा का लोप करते, और क्या, नश्च प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय करेंगे, नौ प्रत्यय करेंगे। तो उपधा कौन है बताओ, ज्योतिष में ई है, क्योंकि अलोन्त्याद पूर्व, समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उपधा जो तकार है उसका लोप कर देंगे, तो ज्योत स न बन जाएगा कि नहीं, और उसके बाद उस ना को कहाँ जोड़ देंगे, सौ में। तो ये ना यहाँ से हटाओ, यहाँ जोड़ दो, ज्योत स्ना बन गया कि नहीं, और इसमें स्त्रीलिंग में टाप कर दो तो क्या बन गया, ज्योत्सना। ज्योतिष के उपधा का लोप, ती में ई का लोप किए और नश्च प्रत्यय ना प्रत्यय किए, ज्योत्सना, टाप लगा दिए, ज्योत्सना बन गया। तो मतलब क्या है, ज्योति मतलब क्या होता है, प्रकाश। ज्योति माने क्या होता है, और हाँ, तो प्रकाश, वो प्रकाश है जहां पर उसको क्या कहते हैं, प्रकाश वाली, वही ज्योत्सना होती है। नहीं समझे, ज्योति माने प्रकाश है जहां, उसको कहेंगे ज्योत्सना, समझे कि नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या है, तमस। तो तमिश्रा शब्द होता है, तमिश्रा मतलब होता है तमस शब्द से बना है। किससे बना है ये, तो देखो भाई, तमस शब्द है, यहाँ बना लेते हैं, तमस शब्द है, उससे क्या कर दिए, उपधाया इत्वम रश्च, नीचे लिखा है ना, तमस उपधाया इत्वम रश्च। तमस में उपधा कौन है, अकार, अरे माँ में ओ, अरे उपधा कौन होती है, अंतिमल से पहले, तो अंतिमल से पहले, तो स के पहले कौन है, तो वो क्या है, उस अ को क्या कर देंगे हम, समझे कि नहीं, लोप नहीं करेंगे, इकार कर देंगे। तमसा उपधाया है इत्वम, तमस में उपधा को, तो तमस शब्द सकारांत है, उसके पूर्व में अकार है, उसको क्या कर देंगे, इकार। तो क्या बनेगा, तमिश्र, उप प्लस र प्रत्यय कर देंगे, तो तमिश्र बन गया, टाप कर दिया, तमिश्रा बन गया। तमिश्रा मतलब क्या है, तमस से बना है, तो तमस है जहां पर, तमस माने अंधकार, तो अंधकार है जहां पर, उसको क्या कहेंगे, तमिश्रा। ऐसी कोई रात है जिसमें खूब ज्यादा क्या है, हाँ, उस रात को हम क्या कहेंगे, तमिश्रा रात्रि ही, समझे कि नहीं, तमिश्रा रात्रि। ऐसा ही नहीं है, आसमान के लिए वे कहते हैं तमिश्रम नभः, ऐसा आसमान जिसमें खूब ज्यादा अंधकार है, तो हम उसमें टाप करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि नभा नपुंसक लिंग है, तो तमिश्रम नभः, नहीं समझे, वनम धनम की तरह तमिश्रम नभः, समझ गए कि नहीं। चलो भाई, स्त्रीत्वम अतंत्रम, ये अदंत्रम लिख दिया है, ये अदंत्रम को हटा के अतंत्रम है, क्या है, अतंत्रम। यहां तंत्र माने होता है विवच्छित, तंत्र माने विवच्छित मतलब होता है जिसको कहना चाहे, वो अतंत्रम का मतलब क्या होता है, अविवच्छित, अविवच्छित जिसको नहीं कहना चाहे। पाणिनि जी यहाँ स्त्रीलिंग को कहना कहां पर, सूत्र में, सूत्र क्या है, तमिश्रा, अरे ज्योत्सना तमिश्रा, नहीं दिख रहा है, तो तमिश्रा में पाणिनि स्त्रीलिंग को कहना नहीं चाहते हैं, समझे कि नहीं समझे, नहीं कहना चाहते हैं, इसका मतलब नपुंसकलिंग में भी बनेगा। अरे अगर पाणिनि जी तमिश्रा शब्द बोलेंगे तो तमिश्रम बन पाएगा क्या, तो हम बता रहे हैं कि वो पाणिनि जी भले वहां टाप लगाए हैं, लेकिन वो कहना वहां स्त्रीलिंग को, इसका मतलब तमिश्रम प्रयोग भी सही है, समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं। तमिश्रा में जो स्त्रीत्व है, स्त्रीलिंग है, वो क्या है, अतंत्र है। तंत्र माने क्या होता है, विवच्छित, तंत्र माने यहाँ क्या लेना है, विवच्छित, और अतंत्र माने, तो स्त्रीत्व स्त्रीलिंग क्या है यहाँ, अविवच्छित। अविवच्छित माने पाणिनि कहना, यानी कि नपुंसक लिंग भी कर हम सकते हैं, समझे कि नहीं, तो तमिश्रम प्रयोग भी बना सकते हैं। नहीं तो कोई कह देता, प्रश्न उठा देता, यार पाणिनि जी तो स्त्रीलिंग में किए, इधर तो तमिश्रम में नपुंसक कैसे कर सकते हो, स्त्रीलिंग का ही बनाओ आप टाप करके, नहीं समझे। लेकिन ज्योत्सना में स्त्रीलिंग विवच्छित है, वहां विवच्छित है, वहां ज्योत्सना ज्योत्सना ही रहेगा, वहां ज्योत्सनम नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ तमिश्रा और तमिश्रम दोनों प्रयोग, आसमान के लिए तमिश्रम और रात्रि के लिए तमिश्रा, समझ गए कि नहीं। चलो, उसके बाद श्रृंगिण प्रयोग बनाया है, ये भैया कैसे बनता है, तो कहा श्रृंगादिनच, क्या है, श्रृंग मतलब होता है सिंह है जिसके, श्रृंगिण माने पशु होता है। तो देखो श्रृंगिण में हम क्या करेंगे, श्रृंग शब्द रहेगा, श्रृंग से क्या करेंगे, इनच, इनच में चकार की संज्ञा लोप, श्रृंग इन, गकार में उसका क्या कर देंगे, गकारोत्तर आकार का लोप कर देंगे, यसे तिजा से श्रृंग इन जोड़ देंगे, श्रृंगिण बन जाएगा, श्रृंगी नो, और नकार को नत्व कर देंगे, श्रृंगिण बन जाएगा।
समझ गए कि नहीं? क्या बन जाएगा? श्रृंगिण बन जाएगा। तो श्रृंगादिनच, श्रृंग से इनच इनच करके श्रृंगिणा बन जाएगा कि नहीं? अब बनाना क्या है? ऊर्जस्वल। पहले क्या बनाना है? ऊर्जस्विन भी बनाना है, ऊर्जस्वल भी बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? तो ऊर्जस्विन बना ले कि ऊर्जस्वल बनाने, क्या बना ले भाई? तो ऊर्जस्वल बना लेते हैं या ऊर्जस्विन बना लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे ऊर्जस शब्द है, क्या है? ऊर्जस शब्द है, उसमें अगर विन करोगे तो क्या बनेगा? देखो विनी है ना, विनी में इकार का लोप हो जाता है, क्या बचता है? विन। तो ऊर्जस में विन करोगे ऊर्जस विन, ऊर्जस में अगर वल करोगे तो ऊर्जस वल। समझे कि नहीं भाई? इतनी सी बात है भाई, लिखा है यहाँ पर देखो, ऊर्जसो बलच, ऊर्जस से बलच करोगे तो नीचे क्या है? देखो लिखा है ऊर्जस बला, ऊर्जस बल बन जाएगा। वो ऊर्जस शब्द से अगर क्या करोगे? विनी करोगे। भैया पाणिनि जी ने ऊर्जस्वल ही अगर लिखा होता तो ऊर्जस्वी बन पाता? भाई कह रहे हैं तेन बाधा माभूत, तेन माने उसके द्वारा, बलच के द्वारा बाधा ना हो जाए, बाधा माभूत माने बाधा, इसलिए इति माने इसलिए बिनी प्रत्यय भी कर दिया पाणिनि जी ने ही। कहा कर दिया? ऊपर ऊर्जस विन भी कर दिया और ऊर्जस वल भी कर दिया। तो दोनों प्रयोग बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? लेकिन एक है वृत्तिकार। वृत्तिकार कौन है? अपने काशिकाकार। क्या है? वृत्तिकार कौन है? वो क्या करते हैं? कुछ गड़बड़ ही कर देते हैं। क्या? तो कहते हैं कि वो कर रहे हैं ऊर्जो ऊर्जो असुगागमा। क्या करते हैं? वो ऊर्जस शब्द रहता है, क्या उनको ऊर्जस लगता ही नहीं, उनको ऊर्ज लगता है। वृत्तिकार को क्या लगता है? और ऊर्ज से जब बताओ विन करेंगे तो क्या बनेगा? ऊर्जविन। या ऊर्ज से वलज करेंगे तो क्या बनेगा? ऊर्जवल। तो भैया सकार ऊर्जस्वल बन पाएगा? बोलो। अरे ऊर्ज शब्द उनको लगता है, उनको ऊर्जस नहीं लगता। क्या लगता है उनको? ऊर्ज लगता है, जकार अकारांत ऊर्ज। तो अब बताओ ऊर्ज बिन करोगे तो ऊर्जस्विन बनेगा? तो वृत्तिकार बीच में क्या कर दे? अशुक ला देते हैं। अशुक में क्या होता है? उक चला जाता है। अशुक में क्या बचता है? अस। अशुक है ना, उस चला जाता है, उक तो अस बचता है। तो ऊर्ज में जब जोड़ देते बीच में अस, ऊर्ज में क्या जोड़ देते हैं? अस। तो ऊर्जस, और बिन जोड़े ऊर्जस बिन, ऊर्जस बल। समझे? वो बीच में ये जुगाड़ करते हैं, ऊर्जा में असुगागम करते हैं। ये वृत्तिकार माने काशिकाकार। वृत्तिस्तु चिंत्या, चिंत्या मतलब होता है चिंतनीय है, और दूसरे हिंदी में कहें तो अशुद्ध है। क्या है? माने गलत है। ये वृत्तिकार का कहना क्या है? बोले का है भैया? कहते हैं ऐसा है, ऊर्जस, ऊर्ज शब्द ही नहीं ऊर्जस शब्द भी होता है। क्या समझे? तो ऊर्जस शब्द, ऊर्ज शब्द भी होता हो तो होता हो, लेकिन ऊर्जस शब्द भी सकारांत भी होता है। तो जब होता है तो उसमें बिन और बलत जोड़ करके क्या बन जाएगा? ऊर्जस्विन ऊर्जस्वल बन जाएगा। ऊर्जस्वल बन जाएगा तो काहे बीच में अशुगागम करने को जरूरत है? तब फिर वही बता रहा है कि ऊर्जस्वती, जैसे ऊर्जस ऊर्जस्वती जो प्रयोग है, इसमें जिस प्रकार से यहाँ पर जो है ऊर्जस्वत प्रयोग बना है, उस प्रकार से ही असुनंत तत्वे नैव, कहते हैं ये ऊर्जस शब्द एक असुनंत है। असुनंत प्रत्यय असुन प्रत्यांत है, उससे ही यहाँ उपपत्ति माने बन जाएगा। एक जो है असुन प्रत्यांत जैसे ऊर्जस्वत बनता है, वैसे ही एक असुन प्रत्यांत ऊर्जस शब्द है, उससे ही यहाँ पर विन और बलच कर लेंगे तो ऊर्जस्वत ऊर्जस्विन ऊर्जस्वल बन जाता है। नहीं समझे? असुनंत जो रहेगा ना उसमें उन चला जाएगा, अस बचेगा, तो एक ऊर्जस शब्द ही है। तो उसी से जब उपपत्ति हो जाएगी, बन जाएगा, काम चल जाएगा, तो आपको अब मानना पड़ता ही है। क्यों? क्योंकि ऊर्जस्वत शब्द बनाते हो। क्या बनाते हो? वहां तो आप बीच में अशुगागम कर लोगे क्या? नहीं कर लोगे। अरे पाणिनि जी ने ऊर्जस्विन ऊर्जस्वल लिखा है, तो यहाँ तो आप बीच में अशुक करके ऊर्जस्वत ऊर्जस्वल बना लो, ऊर्जस्विन बना लो। नहीं समझे? लेकिन यहाँ ऊर्जस्वत में तो आप बना भी नहीं पाओगे, वहां कोई उपाय ही नहीं है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको? असुनंत मानना ही पड़ेगा। तो उसी से यहाँ पर भी सकारांत ऊर्जस शब्द मान करके काम चल जाएगा। तो इसलिए बीच में अशुक लाने की कोई जरूरत नहीं है। मूल बात इतना है कि ऊर्ज शब्द ही नहीं ऊर्जस शब्द भी होता है, उसी से काम चल जाएगा। फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं, बीच में अशुक लाने की जरूरत नहीं है। मेन बात इतनी है। समझ गए? गो शब्द से मिनी प्रत्यय कर देते हैं तो क्या बन जाता है? गोमिन। और गोमिन के रूप चला लो, गोमी गोमिनो गोमिना। गोमी मतलब क्या होता है? गाय वाला।
नहीं समझे? गोमी माने क्या होता है? गाय। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, ये बात समझ में आ गई, आ गया कि नहीं? ऊर्जस्विन मतलब तो समझते हो ना, ऊर्जा वाला, बल शक्ति वाला। ऊर्जस्वल माने भी बल शक्ति वाला। समझ गए कि नहीं समझे? चलो, उसके बाद जो है गोमी मतलब बहुत सारी गाय हैं जिसके पास। एक गाय जिसके पास उसको गोमी कहेंगे? बहुत सारी गाय। भूम निंदा प्रशंसा, तो भूम माने बहुत होना चाहिए। मल शब्द से इनच करते हैं। क्या करते हैं? मल मतलब तो पता ही, मल अशुद्ध चीजें, और मल से जब इनच जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मलिना। मल इन मलिना, मलिना मलिनो मलिना, मलिना राम की तरह रूप चले मलिना। नहीं समझे? तो मलिन मतलब क्या होता है? मल वाला। अरे मल में इनच हुआ ना, मतलब के अर्थ में मल है जहां पर, मल है जिसका, उसको कहेंगे मलिना। मलिनम वस्त्रम। नहीं समझे? ईमसश्च, बोले मल शब्द से कौन सा प्रत्यय लग जाता है? ईमस प्रत्यय। कौन सा है? ईमस प्रत्यय जुड़ जाता है। तो मल से ईमस जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मलीमसा। मलीमसा मतलब मल वाला। मलीमस माने मलिन। मलिन कहो, मलीमस कहो, मल वाला कहो। समझे कि नहीं? एक ही बात है। समझ गए कि नहीं? मलीमस वस्त्र है, मल वाला वस्त्र है, गंदा हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अत इनिठनौ, ये हम आपको बता ही चुके हैं। क्या है? अत माने, अत माने ह्रस्वकारांत शब्द। अत माने उनसे क्या होता है? इनिठन प्रत्यय होता है। तो जैसे दंड शब्द है, क्या है? कैसा है? ह्रस्वकारांत। उससे क्या होता है? इन प्रत्यय होता है। तो दंड में डकार उत्तर अकार जो है उसका ऐसे इच्छा से लोप, इन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? दंडिन। क्या बन जाता है? दंडिन। तो ये जो दंडिन शब्द है ये कैसा है? इन्नंत पुल्लिंग है। इसके रूप कैसे चलते हैं? दंडी, दंडिनौ, दंडिनः। अब फिर जो है दूसरा दंड है, और प्लस क्या कर लेते हैं? ठन, ठन में ठा को इक हो जाता है, नकार की संज्ञा, तो दंड इक हो जाता है। दंड के डकार उत्तरकार का ऐसे इच्छा से लोप करते, दंड इक जोड़ देते, दंडिका। इसके रूप किसकी तरह चलते हैं? राम की तरह चलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए कि नहीं? तो रथा अस्य अस्ति सह रथी, धनम अस्य अस्ति सह धनी, और कामः अस्य अस्ति सह कामी। नहीं समझे? चक्रः अस्य अस्ति सह चक्रम अस्य अस्ति सह चक्री, चक्री चक्रिणौ चक्रिणः। समझे कि नहीं? धनी धनिनौ अथवा धनिकः धनिकौ धनिकाः। नहीं समझे? छत्रम अस्य अस्ति सह छत्री, सारंगम अस्य अस्ति सह सारंगी। नहीं समझे? गुणम अस्य अस्ति सह गुणी, फलम अस्य अस्ति सह फली, अधिकारः अस्य अस्ति सह अधिकारी, अधिकारिणौ अधिकारिणः। समझ गए कि नहीं समझे? अगर स्त्रीलिंग हो तो क्या होगा? तो दंडिन शब्द नान्त है कि नहीं है? तो ऋण्यभ्यो, नान्त से क्या हो जाता है? गीप, तो क्या बनेगा? दंडिनी। नहीं समझे? फलिनी, गुणिनी। समझ गए कि नहीं समझे? चलो, अगर हम यही दंडिका बनाते हैं तो वहां पर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। स्त्रीलिंग में करेंगे तो टाप लगा देंगे। नहीं समझे? दंडिका प्रयोग बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलो, इतनी बात स्पष्ट है कि नहीं? अब यहां पर जो है ब्रीहियादिभ्यश्च सूत्र है, ये क्या करता है? तो ब्रीहि इत्यादि गणपठित शब्द हैं तो उनसे क्या कर देता है? वही है, इन्हीं ठन करता है। लेकिन ये क्या करता है? कुछ विशेष शब्दों से इन्हीं करता है, कुछ विशेष से ठन करता है, और कुछ शब्दों से इन्हीं और ठर दोनों कर देता है। तुंदादिभ्या इलच है, वो भी इलच भी कर देता है, ठन भी कर देता है, इन्हीं भी कर देता है। नहीं समझे? अगला जो है ठई कर देता है। तो इनको हम क्या करेंगे? अगले पाठ में देख लेंगे। इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।